बात 2008 की है। उन दिनों योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। एक दिन उनके काफिले पर पत्थर बरसने लगे, पेट्रोल बम फेंका गया और ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। इसके बाद योगी के सुरक्षाकर्मी जवाबी फायरिंग करते हैं। इस बीच एक आईपीएस अधिकारी हालात को संभालने और हमलावरों को खदेड़ने के लिए AK-47 राइफल लेकर हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचता है और सांसद योगी को वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। यह पूरा वाकया साल 2008 का है, जब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर कथित रूप से मुख्तार अंसारी के गैंग ने हमला कर दिया था। उस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए थे और योगी को बचाने तत्कालीन ADG कानून और व्यवस्था बृजलाल पहुंचे थे। दरअसल साल 2005 में मुख्तार अंसारी के इलाके मऊ में दंगा हो गया था। कर्फ्यू के बीच ही मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाकों में घूमता रहा। उस पर दंगा भड़काने का आरोप भी लगा था। 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार का नाम मऊ में दंगा भड़काने के लिए सामने आया। उसे खुली जीप में AK-47 लेकर लहराते देखा गया। योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर के सांसद थे, खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने का परमिशन नहीं दिया गया। दौरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 3 साल बाद योगी को फिर मौका मिला और 2008 में मुख्तार अंसारी को फिर चुनौती दी। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में रैली निकालेंगे। 7 सितंबर 2008 को DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। दिन के 1:20 पर जैसे ही काफिला आजमगढ़ से कुछ पहले तकिया से गुजरा, काफिले के 7वें नंबर की गाड़ी पर एक पत्थर आकर गिरा। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। इसके बाद पेट्रोल बम से हमला शुरू हो गया। इस हमले की तैयारी काफी पहले से की गई थी। इस अचानक हुए हमले से योगी समर्थक भौचक रह गए। काफिला 3 हिस्सों में बट गया। 6 वाहन आगे निकल गए। उनके पीछे चल रहे वाहन काफी पीछे छूट गए। कुछ वाहन हमले की चपेट में फंस गए। हमलावरों ने वाहनों के करीब आकर उसे घेर लिया और उसमें बैठे लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वे अपने टारगेट को ढूंढ रहे थे, हालांकि वे अपने टारगेट को ढूंढने में असफल रहे। आजमगढ़ के तकिया इलाके में योगी की गाड़ी पर अचानक पथराव हुआ। हवा में फायरिंग भी शुरू हुई। योगी के गनर ने भी गोलियां चलाई। इसमें एक युवक की मौत से और मामला बिगड़ गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ और अग्नि शुरू हो गई। हालांकि जब योगी गाड़ी में नहीं मिले तो हमलावर आग बबूला हो गए। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल खड़ा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहां थे। बताया जाता है कि योगी काफिले के साथ काफी आगे निकल गए थे और अपने बाकी वाहनों के आने का इंतजार कर रहे थे। असल में वह काफिले में सबसे आगे वाली SUV गाड़ी में बैठे थे। यह बदलाव तकिया PW गेस्ट हाउस में किया गया था। यहीं पर काफिला कुछ देर के लिए रुका था। हमला सुनियोजित था। योगी ने उसी समय कहा था, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उनका सीधा इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भाजपा की सरकार बनने पर दोषियों से निपटा जाएगा। आखिरकार सूबे में भाजपा की सरकार संयोग से योगी की अगुवाई में ही बनी। सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले सूबे के माफियाओं को कसना शुरू कर दिया। योगी ने आखिरकार मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया और 2008 की घटना का बदला भी ले लिया।